रास्ते में ऊँट भगा भगा के रह जाते थे, आप मस्जिद में पहले मिलते थे। भाई ने जो है वो जो खीरे थे उसने जो है अपने धोबों से भर के और वो जोड़ी भर दी। पीर साहब का जन्म हुआ था, उस टाइम आपकी आंखें बंद थी, सब लोगों में गांव में खलबली मच गई कि बच्चा अंधा हुआ है। तो उस्ताद साहब ने कहा हमारे पास लाओ, मैं देखता हूँ। तो आपने जैसे भी हाथ में लिया और जमाल आपने ही नाम रखा और फरमाया कि जमाल आँख खोल। तब पीर साहब ने अपनी आंखें खोली तो आपने फरमाया कि सबसे पहले चेहरा अपने उस्ताद अपने गुरु का देखना चाहते। लोग मिलते हैं, बताते हैं कई बार यहाँ आपने ट्रेन भी रोकी है, आप स्टेशन पे जाके बैठ जाते थे और पीछे सवारी आती थी, या जैसे कोई तावीज़ लेने आ जाता था तो वो कहता पीर साहब मैं जा रहा हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया। तो आप कहते बैठे रहो, ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, तुझे लेके जाएगी। तो अगर वो आधे घंटे बाद रेलवे स्टेशन पहुंच रहा था तो ट्रेन रुक के उसका इंतजार करके उनको लेके जाती थी। जलालसर में जमाल साहदादे का 43वां उर्स धूमधाम से संपन्न हुआ। ये जमाल साहदादे के हाथों का है? जी जी, इनके और आपके जो उस्ताद कश्मीर से ख्वाजा गुलाम अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह आए थे, अच्छा, उनके ये लिबास है। ये भी पीर साहब के और उस्ताद जो उनके उस्ताद ख्वाजा गुलाम अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मज़ार जो पास में 2 मज़ार है, ये उस्ताद साहब के उस टाइम भी कश्मीर के थे। कश्मीर से आप पहन के आए थे। ये चटाई है जिसपे उस्ताद साहब की ने अपनी पूरी जिंदगी निकाली थी। ये आपकी टोपी लकड़ी के खजूर की जो रखा हुआ है, ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ का बाल है। शमाल है। नमस्कार, मैं असगर अली। अबार में जलालसर गांव हाँ जलालसर में देख सको बड़ी दरगाह मस्जिद नजर आ रही है। आ है पीर सैयद जमाल शाह दादे की दरगाह है और आज विशाल उर्स को आयोजन है 30 और 31 दिसंबर को 2 दिन लगातार चाले और अब समापन पर है। दिन में भीड़ बहुत ज्यादा ही और सबसे बड़ी बात है कि अटे जलालसर सहित बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के बहुत सारा जिलों अटे लोग आवे आपकी मन्नता लेर और पंजाब में बहुत सारा भाई लोग आवे आपकी मन्नता लेर परिवार सहित। और देख सको हो बड़ी संख्या में जामसर जलालसर सहित आसपास के जिला के लोग उपस्थित है। और जमाल शाह दादा के बारे में सुनना आवे कि अगर अठ आप दिल अगर कोई मुराद ले रहा मन की कोई भी इच्छा ले रहा हूँ तो बस जरूर पूरी हुए। और बांगा जगह चमत्कार के सका बे जलाल से जामसर ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग स्थानों में देखने मिला है। और बठा का जगह लोग है बे वाकई बांगा मुरीद है और मुरीद हुर अठे आपकी मन्नत ले रहा है और माने याद करे। और अठे जामसर का सरपंच है, पूर्व सरपंच है जलालसर का रफीक शाह जी जका का पिताजी हा। तो मैं जानना चाहूँ सरपंच साहब की जकिया लोगों की जकी भावना देख सको हो कि कहीं ना कहीं लागे कि एकदम हार्टली जुड़े है लोग जमाल शाह दादा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सभी को आज जलालसर में सैयद पीर जमाल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 43वां उर्स समापन हुआ। तो ये 3 दिन चलता है। तो अब की बार जो है 28, 29, 30, 31 तारीख को, आज 31 तारीख है, समापन हुआ है। और 1:30 बजे फातिया हुई। तो यहाँ बीकानेर ज़िला, गंगानगर ज़िला, हनुमानगढ़ ज़िला और भी दूर दराज से ज़िलों से जिनकी मन्नतें होती हैं वो मन्नतों को पूरी करने के लिए यहाँ आते रहते हैं अक्सर। जमाल शाह दादा और मांग जगह उस्ताद हा मांगी एक विशेष कोई सी बात बताओ जकी लागे कि यहाँ लोगों आकर्षित करे और बहुत सारा दर्शक जगह वीडियो देख रहे हैं पहली बार मान भी लागे कि विशेष माम इसी के बात है जकी लागे कि अठाने के लिए लोगों ने प्रेरित करे। जी, ये 3 गांव आले रसूल हैं, सैयद हैं, बुखारी सैयद हैं, जामसर, जलालसर व लालसर। और ये जाति से जो इनके जाति के पीछे शाह लगता है और सैयद कहते हैं। और बाकी जो जिस जाति के खान लगता है वो इसका एहतराम और अदब करते हैं, बड़ा ही हसन हुसैन की औलाद मानते हैं और हैं। इस वजह से इनकी इज्जत कदर की जाती है। जो है पढ़ लिख कर और वहाँ से आलिम फाजिल बन के और वली बन के और उनको अपने गांव में भेज दिया। अब उनके इंतकाल के बाद में वहाँ की जो गद्दी थी उसके लिए उस्ताद साहब को भेजा। हमारे ख्वाजा गुलाम अहमद शाह साहब हैं जिनकी मज़ार भी यहीं है। उन्होंने जो है यहाँ आके आले रसूल की नगरी में और कई मदरसे खोले और कई बच्चों को तालीम दी, पढ़ाया लिखाया। उसमें हमारे वालिद साहब को उन्होंने जो है सिलेक्ट किया और उनको पढ़ा लिखा के और वहाँ तोशा शरीफ में बढ़ा दिया कि मैंने ये हीरा आपको दिया है, अब आगे आप जानो। तो वहाँ से
हमारे वाले साहब को खिलाफत मिली हाफिज सदीदुद्दीन साहब से, और वो पीरो मुर्शिद भी हैं, और उनसे खिलाफत लेकर वो यहाँ जलाल सराय और यहाँ जो है दीन का कौम की खिदमत की, मदरसे चलाए, इदारे चलाए और खूब इल्म बांटा। और कई उनकी करामातें भी हैं जो कभी विस्तार में बनाएंगे। किताब का काम भी चल रहा है, जल्द इंशाअल्लाह किताब भी पूरी होगी। रही हमारे उस्ताद साहब की करामात कि वो जुम्मा पढ़ने के लिए बीकानेर जाते थे, पैदल जाते थे, और जब गांव में ऊँट पे बैठते नहीं थे तो गांव से बाहर निकल के ऊँट पे सवारी किया करते थे। तो ऊँट की और उनकी बेथी जो है बीघा 2 बीघा, मतलब 100 150 200 फुट रहती थी। तो वो ऊँट लेके वह पीछे जाते तो इतने में ऊँट भगा भगा के रह जाते थे, आप मस्जिद में पहले मिलते थे। तो ये बहुत बड़ी करामात है। और करामातें तो इतनी करामातें हैं कि एक कम से कम 100-200 पन्नों की किताब भरी जाएगी, जिसमें 100 पन्नों के तो तैयार हो गई है, बाकी काम चल रहा है। हमारे बुजुर्गों से सुना है कि हमारी एक फैमिली अनूपगढ़ में रहती थी पहले, काफ़ी 100-200 साल। तो वहाँ का एक वाक़या है कि भाई पीर पगारा से कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके हमारे जो सैयदों की जो करामातों के बारे में सुना था, तो वो देखने आए थे। तो वो घोड़ों पे सवार थे, आए, आकर उन्होंने जो है, घर में कोई आदमी था नहीं, एक बच्चा था, एक माई थी। तो आपको कहा कि भाई हमें तो फलां से मिलना है, कि वो तो यहाँ है नहीं, आप बैठो, तशरीफ रखो, आ जाएंगे, जो आपको मुलाकात कर लेना। तो वो उन्होंने जो है वहीं अपने घोड़ों से उतर गए और मांगा कि भाई आग दो, हम हुक्का पियेंगे, हुक्का भरेंगे। तब जो है उन्होंने आग जलाई, आग जला के अब वो आग को उन तक पहुंचाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिली। तब उस बच्चे को कहा कि ला तू तेरा अपनी झोला कर। उसने अपनी झोली मांडी और उस माई ने जो है वो जो खीरे थे उसने जो है अपने धोबों से भर के और वो झोली भर दी। तो वो वहां से लेकर वो अंगारे लेके वहां गए। तो उन्होंने जो ये माजरा सामने ही था, ये देखा तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। तो उन्होंने जो है बस वो खीरे थोड़े बहुत उसमें डाले हुक्के में और वापस रवाना हो गए। वाकई में ही एक अद्भुत बात ही। और ये उर्स में एक बड़ी बात देखी है कि अटे युवाओं के सगे सगे देख सका औरतां और बच्चियां भी बराबर शरीक हो रही है। एक बड़ी बात है कि समानता की भावना नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी मन्नतों के लिए है और मन्नतें पूरी होती हैं जब भी आती हैं। 36 की 36 कौम आती है यहाँ, हर जाति के लोग आते हैं। क्या ना अरसद से क्या कहना चाहो आज के उर्स लेर सूर्स की अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। शानदार नजर आ रही है। हाँ, व्यवस्था के बारे में अच्छी व्यवस्था है। और काफ़ी जानकार है, युवा है। मैं जानना चाहूँ कि जो कि थे बार हमारे चीज़ बताई बा एक बार हमारे दर्शक ने बोल रहे भी बताओ कि अट उस्ताद जी का कपड़ा हा और बांग बारे में थे कि तो जानो शॉर्ट में जितनी जानकारी भी थी बताओ ताकि लोगों ने भी पता चले दोबारा आने के लिए प्रेरित हुए लोग अटे। यहाँ पे एक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, और जो उस्ताद साहब के तबरुकात मैंने आपको अभी दिखाए, तो ये सारे तबरुकात हम उसी टाइम से अभी तक शाम के आए हैं। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे उस्ताद साहब का एक मकान भी होता था, तो उनके मकान के पास जब ये कंपनी आई थी तो यहाँ पे पूरे मकान, गांव इसी साइड में था, तो सारे मकान गिरा दिए गए। यहाँ पे आके कंपनी रुक चुकी थी, मशीनें काफ़ी टाइम खड़ी रही थी और वो उस मकान को नहीं गिरा पाई थी। 3 दिन मशीनें खड़ी रही, बाद में यहाँ पे दरबार में आके माफ़ी तलबी की, उसके बाद वो मशीनें चली। तो उनके उस्ताद साहब क्या मानते हैं, आज भी वैसी की वैसी हम लोग यहाँ पे म्यूज़ियम के तौर पे साम रखे, आगे काम चलेगा। अच्छा म्यूज़ियम बना के उसमें सारे तबरुकात वापस रखे जाएंगे। और उस्ताद साहब जो किबला थे, ये इनको जब तोशा शरीफ से हुक्म हुआ तो पीर साहब के जन्म से 40 साल पहले यहाँ आ चुके थे, और यहाँ पे आए। उसके बाद उन्होंने पीर साहब को 14 साल की उम्र में जो कुछ पिलाना था वो पिला दिया, और 4 साल 4 माह के हुए थे उस टाइम आप अपने उजरे में लेके हज़रत सैयद पीर जमाल शाह को चले गए थे। और जब पीर साहब का जन्म हुआ था उस टाइम आपकी आंखें बंद थी, तो सब लोगों में गांव में खलबली मच गई कि बच्चा अंधा हुआ है। तो उस्ताद साहब ने कहा हमारे पास लाओ, मैं देखता हूँ। तो आपने जैसे भी हाथ में लिया और जमाल आपने ही नाम रखा और फरमाया कि जमाल आँख खोल। तब पीर साहब ने अपनी आंखें खोली, तो आपने फरमाया कि सबसे पहले चेहरा अपने उस्ताद अपने गुरु का देखना चाहते थे। और यहाँ पे जो अभी उर्स का है, तो उर्स में 36 के 36 कौम की
दिल की भावनाओं को रखा जाता है। जैसे रात में लंगर का इंतज़ाम रहता है तो एक सादी दाल और रोटी और एक मीठा हलवा रहता है, और जिसमें ताकि कोई भी अदर कास्ट या 36 कौम में से ऐसा हो जो नॉनवेज वगैरह ना खाता हो तो उसे भूखा ना रहे वो यहाँ पूरी रात। और रात में जैसे प्रोग्राम है, सुबह है, 3 दिन उर्स चल रहा है, तो वो सिर्फ अगर नॉनवेज रहेगी तो उसे पास में होटलों का कोई करीब करीब इंतज़ाम नहीं है, तो उसे ऐसा ना लगे कि मैं भूखा घूम रहा हूँ। तो यहाँ आस्थाने पे सिर्फ 36 के 36 कौम का ख्याल रख के अच्छी दाल और हलवे का इंतज़ाम और दिन में दलिए का इंतज़ाम रहता है। जमाल सादादा ने तो थे नज़दीक होंगे क्या वे जब जीवित था, तो भी जीवित काल में कोई इसी एक विशेष बात नजर आई थाने बम बी टाइम की, वाकई में एक चमत्कारी इंसान है। वैसे पीर जमाल शाह जी का पोता हूँ। मेरे जन्म से 10 साल पहले आप पर्दा फरमा चुके थे, और बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से हमने सुना है कि आपसे काफ़ी करामतें ज़ाहिर हुई। आप एक बार जेल में गए तो आपके हाथों से बेड़ियाँ भी टूटी, और आप जैसे इलाके में जाते थे जो भी मुरीद वगैरह मिल जाता था, हज़रत मेरी ये दिक्कत है, आप कहते थे, आप अपनी ज़बान से जो बात निकाल देते थे वो पूरी होती थी। बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, बताते हैं कई बार यहाँ आपने ट्रेन भी रोकी है, आप स्टेशन पे जाके बैठ जाते थे और पीछे सवारी आती थी, या जैसे कोई तावीज़ लेने आ जाता था तो वो कहता, पीर साहब मैं जा रहा हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया। तो आप कहते बैठे रहो, ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, तुझे लेके जाएगी। तो अगर वो आधे घंटे बाद रेलवे स्टेशन पहुँच रहा था तो ट्रेन रुक के उसका इंतज़ार करके उनको लेके जाती थी। और आज भी इतने हज़ारों मुरीदीन आ रहे हैं, तो अभी दरगाह की गद्दी पे वालिद हुज़ूर हज़रत सैयद असलम शाह साहब की विला है, उनको भी अल्लाह ने पीर साहब के वसीले से इतनी ताकत दी है कि आज उनके तावीज़ में, उनके कलाम में, उनके ज़बान में अल्लाह ने तासीर दिया है कि जो भी दरख्वास्त पेश करते हैं पूरी होती है। बे औलाद रहते हैं उनको औलादें मिल रही है, कर्जदारी से आ रहे हैं उनको कर्जदारी से निजात मिल रही है, तो बरकतें ही बरकतें मिल रही है। लेने का तरीका चाहिए। और क्या संदेश देना चाहो जगह लोग थारा वीडियो देख रहे जमाल सादादा पीर गौस को जो देख रहे नया लोग जगह देख रहे, क्या संदेश देना चाहो कि अट एक बार जरूर आवे? जी, मैं सबको यही कहूँगा कि एक बार ज़रूर आके जाएँ और हज़रत सैयद पीर जमाल शाह के दरबार पे, और आएँगे तब पता लगेगा कि हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, क्योंकि इल्म भी है और विलायत भी है, दोनों चीज़। अस्सलाम वालेकुम। जलाल सर गए नहीं, मैं गांव रणेर का हूँ, छतरगढ़ तहसील है। अभी जमाल सादादा जीवित काल में मुलाकात हुई? हाँ, मिले ये सब। हाँ, मांगे कोई एक विशेष बात बताओ। विशेष बात बिल्कुल साहब। एक मरतबा पीर साहब यहाँ अपना ऊँट ले जाए, ऊँट सर्दी में झूठ में आ जाता है जैसे, तो पीर साहब को यूं मुंह मारा उसने, ऊँट ने। तो पीर साहब ने कहा अंधा हो गया क्या? ऊँट वहीं का वहीं अंधा हो गया। आपकी आंखों देखी? आंखों देखी साहब, आंखों देखी। और हमारा तो पीर घराना है साहब, बाप दादा से चलता है, पीर घराना है हमारा। और आते हैं लंगर पर, लंगर खाते हैं, पीर की मन्नत मानते हैं, यहाँ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तकरीर सुनते हैं, मौलाना आते हैं, दूर दूर से आवाज़ सुनते हैं, नसीहत लेते हैं। जो कि भी दिल नु आपा मन्नत मांगा मुराद मांगा बा जरूर पूरी वे। पूरी होवे सर, पूरी होवे। और जो वहाँ भी गांव में भी कोई परेशानी आ जाती है ना, नाम लेते हैं तो हाथों हाथ। अभी मेरे कोई 5-7 साल पहले कब्जे का काम था, अपने परिवार में ही कब्जा हो गया। हमने कहा पीर साहब कब्जा हो गया। पीर साहब रात को हमें ख्वाब में आए, बहुत सारे कुत्ते हैं हमारे बाहर कर फिर रहे हैं, पीर साहब लाठी लेके डंडा लेके मार रहे हैं उनको। सुबह करते कब्जे वाले भाग गए सारे। क्या कहना चाहो जमाल सादादा ले? मैं तो आया छतरगढ़ साहब, जो अपने 3 जिले हैं ना, जैसे बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इनके बहुत पुराने मुरीद हैं, पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। तोशा शरीफ से मुरीद बने, तो ये पीर साहब के बहुत ही इनके मुरीद इन 3 जिलों में बहुत अच्छी पकड़ है, और इनके साथ आस्था जुड़ा हुआ है। और सब 36 की 36 कौम यहाँ आके अपने मन की मुराद पूरी करती है। और साल में एक बार ये 2 दिन मेला उर्स मुबारक होता है, उसमें सब लोग पहुँचते हैं यहाँ। और बहुत पुराने टाइम से ये हमारे, जिस टाइम हमारे यहाँ कोई पीर मुरीद नहीं थी, उस टाइम ये पीर साहब का आस्थाना जुड़ा हुआ है, पीर जमाल शाह जी का। और एक साहब जानना चाहोगे दरगाह में एक बाढ़ है हजरत साहब को बिन लेर थोड़ा विस्तार में बताओ कि कद लिया और कितना मतलब के विशेष चीज लगी भी? ये 2007 या 8 में तकरीबन मुँह मुबारक लेके आए थे हम लोग। चित्तौड़ के पास है कोई धोला करके गांव, वहाँ से। और इसमें विशेष ये है कि ये मुँह मुबारक कुछ सालों बाद इसमें नई साख निकलेगी। जैसे एक बाल लेके आए हैं तो दूसरा बाल अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होगा। ये हुजूर पाक मोहम्मद पाक जो थे, उनकी दाढ़ी शीफ का बाढ़ है। आज भी हर साल एक नया बाढ़ आता है? मतलब कि कई सालों बाद, जैसे हम जितना दरूद वज़ाइफ, जितने लोग ज़्यादा ज़ियारत करेंगे तो उसमें नया बाल उगेगा। आज उसमें एक साख निकली हुई है, छोटा सा बाल। आपने देखा है? जी हाँ, मैंने देखा है, आप चाहो तो दिखा दूँ। और दूसरी बात, हज़रत सैयद पीर जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह भी खुद भी सरपंच रहे हुए हैं,
उनके बाद सरपंच साहब उनके साथ जमाल सादादा सरपंच भी रह चुके हैं, मतलब राजनीतिक जीवन भी। राजनीतिक जीवन पर आप सरपंचाई करते थे, पर गांव में जो पढ़ा लिखा होता था उसको कहते बेटा तू सरपंचाई संभाल, गांव में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 20 साल आपने किया, उसके बाद आपके बड़े साहबजादे सैयद रफीक शाह जी ने 15 साल किया, अभी उनके भतीजे सैयद सिकंदर शाह जी सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो ये खानदानी सरपंचाई चल रही है। भला करेंगे तो भला पाएंगे, लोगों का अच्छा सोचेंगे तो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहो? माशाल्लाह, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम जो भी ज़ायरीन हैं, जो सुनने वाले हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप भी हर साल अपनी मनोकामनाएं, जो भी दुआएं हैं, मन्नतें हैं, और अगर बेरोज़गारी है, किसी की औलाद ना होती हो, तो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और हुज़ूर की बारगाह में आकर मन्नतें मनें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनकी दुआएं भी कबूल होंगी और उनकी मन्नतें भी पूरी होंगी, और हुज़ूर इंशाअल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल करेंगे। और अल्लाह के माशाल्लाह नेक बंदे हैं, और नेक नेक बंदों की जगह पर जो भी आकर नेक दो सच्चे दिल से दुआएं करें, इखलास वाली, जैसे आप पूछ भी रहे थे कि पैसे दौलत वगैरह मांग सकते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बस सिर्फ जो अकीदत से आता है, दिल की सच्चाई के साथ, गहराई के साथ आता है और इनकी बारगाह में मांगता है, गिड़गिड़ाता है, इनकी बारगाह में चंद आंसू बहाता है, तो ये अल्लाह के नेक बंदे, उनको ज़रूर अल्लाह की अता से नवाजते भी हैं। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि तमाम यहाँ पर आइंदा साल, इस साल तो नहीं आ सके, आइंदा साल आप एडवांस ही पूछ कर मुक़द्दर शाह से, ये सजादा नशीन हैं, इनसे पूछ कर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह यहाँ अपने मनोकामनाओं को पूरी करें। तो अबार में जलाल सरगाम महा और पीर जमाल शाह दादा को विशाल उर्स हो, 43 उर्स को समापन हो रहे थे देख सको। और सबसे बड़ी बात है कि जमाल शाह दादा राजनीति में भी रहा और कई बार गांव का सरपंच भी रहा। और जमाल शाह दादा और मांगा जगह उस्ताद जी हाँ, तो बाने याद कर जो भी अठ लोग आवे बांगी मन्नत ज़रूर पूरी हुए, हर प्रकार की मन्नत है बा पूरी हुए। और जगह जामसर का पूर्व सरपंच हा रफीक शाह जी बांगा पिताजी हा, और बहुत सारा युवा आपका खुल विचार रखा। और मारो प्रयास हो कि जाठो जो प्रसिद्ध उर्स है बिंगे बारे में थारा लोगों तक भी चर्चा हुए, ताकि नेक्स्ट जब उर्स हुए तो थे लोग भी। और देख सको बहुत सारे मिठाई खिलौने की दुकान ही, हालांकि अब समापन पर है उर्स, तो धीरे धीरे दुकानदार है वे आपको सामान समेट रहे हैं, जा रहे हैं। विशाल थे देख सको हो, भव्य मस्जिद है, दरगाह है और काफ़ी रंग बिरंगी रोशनी हो सजड़ी। हालांकि उर्स लगातार 2 दिन चल रहे हो और महे अब शाम नया समापन को टाइम हो, फिर भी मारो प्रयास हो कि उस नलेर जितो ज़्यादा हो सके, जितनी जानकारी इकट्ठी करा बात थारो लगा तक पहुँचावा। और सबसे बड़ी बात है कि अठे जमाल शाह दादा का कपड़ा हा बेज की चीज़ा यूज़ करता बे भी ही। और कह की जगह हजरत एक बाड़ है वो भी ई दरगाह में है मौजूद है। और भी बहुत सारा लोग अठाए आपकी मन्नत ले, और अट बीकानेर नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारा जिलों पंजाब तक को लोग अट आपकी मन्नत ले रहा है। और महिला पुरुष और सभी जाति धर्म का लोग भी अठे उपस्थित आहार थे देख सको। अब भी बहुत सारा बड़ी संख्या में अठे लोग है। और मारो प्रयास है कि नेक्स्ट जद उर्स हुई तो भी मैं जो कि भीड़ भाड़ वाले दिन है भी दिन कवरेज करने को पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। कलम से लिखा हुआ कुरान शरीफ। ये जमाल सादादा के हाथों का है? जी जी, फारसी में सारा ट्रांसलेशन है, इसका सारा तर्जुमा फारसी में हुआ है, और ये कलमी कुरान शरीफ उन्होंने तो हाथों से लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। यानी ई कमरे में बांगी जितनी खुद की यादें हैं सारी। इनके और आपके जो उस्ताद कश्मीर से ख्वाजा गुलाम अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह आए थे, अच्छा। उनके ये लिबास है, ये भी पीर साहब के और उस्ताद जो उनके उस्ताद ख्वाजा गुलाम अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मज़ार जो पास में 2 मज़ार है, ये उस्ताद साहब के उस टाइम की कश्मीर के थे। अच्छा कश्मीर अच्छा से आप पहन के आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चारपाई ये आपकी पीर मुर्शिद की हज़रत पीर जमाल शाह जमाल शाह दादा रहमतुल्लाह अलैह की। और मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ। यहाँ ये चटाई है जिसपे उस्ताद साहब की ने अपनी पूरी जिंदगी निकाली थी। ये मुसल्ला जिसपे आप नमाज अदा करते थे, और इसी चटाई पे आप सोते थे, और इस पे सिर्फ नमाज जो पीर साहब के उस्ताद थे हज़रत ख्वाजा गुलाम अहमद कश्मीरी। अच्छा, जमाल सादादा के जो उस्ताद थे। और ये आपकी टोपी लकड़ी के खजूर की, हाथों की बनी हुई? जी नहीं, खजूर की है उस टाइम की। ये उस्ताद साहब के आज से 100 साल पुराने तबरुकात हैं। उस्ताद साहब यहाँ आए थे कश्मीर से, ये उस टाइम की सारी चीजें हैं, ये सारे तबरुकात आपकी हैं। ये ऊपर जो रखा हुआ है ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ का बाल है। अच्छा, बाल है। ये अरब से लेके आए थे? ये अपने लेके आए थे
ये चित्तौड़गढ़ के पास कोई गांव है, धोला धोला करके। अच्छा अच्छा, वहाँ मस्जिद से। वहां से मस्जिद, इनके क्या है कि कुछ सालों बाद एक नया बाल अपने आप उग जाता है, अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। हमें तबरुक के तौर पे, जैसे अब अपने यहाँ नई साख आने लगी इसमें, हम्म। तो साख निकल रही है, हम उसको आगे जो भी हमें अच्छी खानका लगेगी या जो ताल्लुकात में होगा, वो एक तबरुकन उसे निकाल के लेके जाएगा। मेरे शाह जमाल का दर है जमाती है तकदीर, और मेरी बिगड़ी बना दो मेरे शाह जमा, तूने लाखों की बना मुझे सदा। कई मकासद